जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में जब भरत जी वन में श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए गए हुए हैं और कह रहे हैं, निरखी विवेक विलोचनी से तेरे सन है समाजू। करे पेरे नामो बोले बर तो मेरी सिए रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, पेरे वो पीतु मातु सोहेरे दे गोरे स्वामी। पूज्य परम हिते अंतरे जामी। सरल सुसाहु शील निदानो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समेरते शरणागत हितकारी गुण गाको अवे गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरे से गोसाई मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान में ही हूँ, ऐसा भरत जी कहते हैं। पेरे भूपि तो वचन मोह बस पेली आओ या समाजु सकेली। जगे भले पहुँचे ऊँचे और नीचे, हमें हमारे पद माउरी मीचू। भाजी कहते हैं, मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोरकर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेटे मनि माई, देखा सुना कतौ को नाही। सो मैं सब वेद की नहीं टिटाए, पेरे वो
ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेढ़ दे। मैंने सब प्रकार से यही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीने भले मोर, दूषण थे भूषण सरे से सूज सुचारो चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रावरी रीति सुभानी बड़ाई, जगत वेदित निगमागामी गाई। कोरे कोटिल कल को मति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, तेऊ सुनी सरल सामुहे आई। सकृत फिर नाम किए अपनाए, देखे दोष कबहु न उड़ाने। सोनी गुण साधु समाज बखाने, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कहने वाजी, आपू समाज साज सब साजी। निज कर तो तीन समुझै सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मेरे सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा। इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसरी को भी भुजा उठाई ऊपर रोपी। पशु नाचत सुख पाठ पृथ्वी ना, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और क्रंश रोककर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधारी सनिमानी
भजन किए साधु श्री मोर को कृपाल बिनु पाली है दावली बड़ी जोर। इस प्रकार आपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृत्तावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सनह के बाल सुभाए आए उलाए रजाए सुभाए तब हो कृपाल रे निजोरा सब ही भांति बल मान हूँ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बायना कर न मानकर चलाया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे हूँ पाए सुमंगल मूला जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो कहूँ भागु बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुगिर अंगुआ घाई की नहीं कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलारे गोसाई अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक संपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नात निपट में की नहीं ठिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी क्षमहि डेढ़ अति आरती जानी। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। हृदय सुजान सुसाहिब ही बहुत कहवे बड़ी खोरी। आए सुदेव देव अब सवै सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना पड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा कीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। पेरे वो पद पदों में पराग दोहाई। सत्य
सुकृत सुग शिव सुहाई। सो करि कहोहि अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेविकाए, स्वारथ छल फल चार रिहाई। आज्ञा समिन सुसाहिब सेवा, सो फिर साधु जन पावे देवा। भरत जी कहते हैं वह रुचि है कपट स्वार्थ और धर्म अधर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवकों को मिल जाए। अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। फिर वो पद कमल गए अकुलाए, समय उसन उन सो कही जाए। भारत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुल आकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। केरे पासेंदो सनिमानी सुबानी, बैठाए समीप गए पानी। भारत विनय सुनि देखी सुभाव, शिथिल सनेह सवार रघुराव। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर भारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल सन साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भाय, भगति की महिमा घनी। भरत ही फिर सन सत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुचे निसाग मिलन से। श्री रघुनाथ जी साधु का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी शक्ति का अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मन ही मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल
देखी दुखारे देने दो समाज नर नारी सब मघवा महामलिन मुए मारे मंगल चैत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाले शिव सूर्य राजो पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पूरी थी छले मलिन कतहु न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पेरे थम कुमत करे कपटु सकेला सो ऊंचाटू सबके सिर मेला। सूर्य माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत पूरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन तेरे नाहे क्षण बन रुचि क्षण सदन सोहाई। दुविध मनोगति पीर जा दुखारी सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो, जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दो चित्त कत हो परि तो सुन लेहि, एक सनि मर मुन कही। लखी हंसी कह कृपा निधानु, सरे से सुहाने मगवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक तरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक तरीके होते हैं।
भरतो जन को मुनि जन सचिव साधु सहित बिहाई। लागे देव माया सब ही जता जोगो जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति, जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। केरे पासिंदो लखे लोग दुखारे, निज सन सुरपति छल भारे। सवारावे गुर महेश्वर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंतरी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की शक्ति ने कील लिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सीखे से। भारत प्रीति नति बिन बड़ाई, सुनत सुगध वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रतीति, धर्मता और विनय बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो के भगते लावले, सो प्रेमी मगन मुनि गण मिथिलेषु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति उल्लसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलझ रही है, विकसित हो रही है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकते गुण रोचे अधिकाए, मति गति बाल वचन के नाए। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भारत विमल जसो विमल, वेदो सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय, नव एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है।
जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे। भारत सुभाव न सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षम हो। कहत सुनत सती भाव, भारत को सिय राम पद होय नरति को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुक्ष बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत हे प्रेम रामी को, जेहि ने सुलभोते सरस बामी को। देखी दयाल दशा सभै के, राम सुजान जानी जन जी के। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धारा में दौड़ी ने धीरी ने सा, धारा में दौड़ी ने धीरी ने नागर सत्य सन शील सुख सागर। देशु कालो लख समो समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य इसमें शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बनि सर्वसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम पिरवीना। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्वी थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे पुनः का अर्जन करके जीवन सफल करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।